हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपनिषदों के विषय में पढ़ेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आंसर है उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। अगला प्रश्न है, उपनिषद मुख्यतः द्योतक है। उपनिषद किसका द्योतक है? ब्रह्म विद्या का। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसके लिए है? उपनिषद सन्यासी व्यक्ति के लिए है। अगला प्रश्न है, ज्ञान तथा उपासना का विस्तार पूर्वक व्याख्यान है। ज्ञान और उपासना का विस्तार पूर्वक व्याख्यान किसमें है? उपनिषदों में है। अगला प्रश्न है, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को कहा जाता है वेदांत, अर्थात वेदों का अंत। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उप प्लस नि इन दो उपसर्गों के साथ सद धातु से किवप प्रत्यय करके बना है उपनिषद शब्द। उप प्लस नि इन दो उपसर्गों के साथ सद धातु से किवप प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्तको उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। मुक्तको उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या शंकराचार्य ने कितनी मानी है? आंसर है, उपनिषदों की संख्या शंकराचार्य ने 10 मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, गूढ़ आत्म विद्या का निरूपण है। गूढ़ आत्म विद्या का निरूपण किसमें है? उपनिषद में। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको उपनिषदों के नाम भी बताए गए हैं, जैसे ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। 10 आपके उपनिषदों के नाम बताए गए हैं। मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यको उपनिषद। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वेद 4 हैं, तो कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों के अपने अलग अलग उपनिषद हैं। उन उपनिषदों में आज हम ऋग्वेद के उपनिषदों के विषय में पढ़ेंगे। ऋग्वेद का पहला उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेद का पहला उपनिषद क्या है? ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, ऐतरेय आरण्यक में द्वितीय आरण्यक के 4 से 6 अध्यायों का नाम है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय आरण्यक में द्वितीय आरण्यक के 4 से 6 अध्यायों का नाम है ऐतरेय उपनिषद। आरण्यक के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऐतरेय उपनिषद में कुल अध्याय कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। प्रथम अध्याय में कितने खंड है? 3 खंड है। द्वितीय अध्याय में कितने खंड हैं? 1 खंड है। और तृतीय अध्याय में भी 1 खंड ही है। अगला प्रश्न है, विश्व की उत्पत्ति का विवेचन है। विश्व की उत्पत्ति का विवेचन किसमें है? ऐतरेय उपनिषद में। अगला प्रश्न है, पुरुष के 3 जन्मों का निर्देश दिया गया है ऐतरेय उपनिषद में। किसमें दिया गया है? ऐतरेय उपनिषद में। हमारा अगला प्रश्न है, जन्म, जीवन, मरण का वर्णन है द्वितीय अध्याय में। कौन से अध्याय में है? द्वितीय अध्याय में। आत्मा के स्वरूप का वर्णन है तृतीय अध्याय में। प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऐतरेय उपनिषद से। सा भाव्यति भावयित्री भावितव्या
यह पंक्ति संबंधित है ऐतरेय उपनिषद से। अगला प्रश्न है, प्रोक्ष प्रिय होते हैं देवगण। अगला प्रश्न है, इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है ऐतरेय उपनिषद में। अगला प्रश्न है, पुरुष जन्म का वर्णन है ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय में। बच्चों, ऋग्वेद का हमने पहला उपनिषद ऐतरेय उपनिषद की हमने चर्चा कर ली है। अब हम ऋग्वेद के दूसरे उपनिषद अर्थात कौशितकी उपनिषद के विषय में पढ़ते हैं। हमारा इसमें कौशितकी उपनिषद का पहला प्रश्न है। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है और इस कौशितकी उपनिषद के विषय में हम पढ़ते हैं। अब कौशितकी आरण्यक के 3 से 6 अध्याय तक का भाग है कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद को कहा गया है ब्राह्मणों उपनिषद। अगला प्रश्न है, इस उपनिषद में कुल अध्याय हैं 4। अध्याय किसमें विभक्त है? खंडों में। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, प्रथम अध्याय में खंड है 7, द्वितीय अध्याय में खंड है 15, तृतीय अध्याय में खंड है 9, चतुर्थ अध्याय में खंड है 20। कितने हैं? 20। संपूर्ण उपनिषद है गद्यात्मक। कैसा है? गद्यात्मक। प्रथम अध्याय में वर्णन है देवयान और पितृयान का। द्वितीय अध्याय में वर्णन है आत्मा के प्रतीक का। आगे है, प्रतर्दन से ब्रह्म विद्या इंद्र सीखते हैं। कौन से अध्याय में? तृतीय अध्याय में। प्रतर्दन से ब्रह्म विद्या इंद्र कौन से अध्याय में सीखते हैं? तृतीय अध्याय में। हमारा अगला प्रश्न है, अजात शत्रु एवं बाल्की के आख्यान के प्रसंग में ब्रह्म का विवेचन है चतुर्थ अध्याय में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कौशितकी उपनिषद में 4 अध्याय हैं और अध्याय खंडों में विभक्त हैं। प्रथम अध्याय में 7 खंड हैं, द्वितीय अध्याय में 15 खंड हैं, तृतीय अध्याय में 9 खंड हैं, चतुर्थ अध्याय में 20 खंड हैं और यह संपूर्ण उपनिषद एक गद्यात्मक है। और प्रथम अध्याय में देवयान और पितृयान का वर्णन है, द्वितीय अध्याय में आत्मा के प्रतीक का वर्णन है और तृतीय अध्याय में इस बात का वर्णन है कि प्रतर्दन से इंद्र ब्रह्म विद्या सीखते हैं और चतुर्थ अध्याय में इस बात का वर्णन है कि अजात शत्रु एवं बाल्की के आख्यान का जो वर्णन है वो चौथे अध्याय में है। ठीक है, आगे अगले बार हम यजुर्वेद के कुछ उपनिषदों के विषय में पढ़ेंगे।